नमस्कार दोस्तों, आज जो अपन बात करेंगे वो चक्रवृद्धि ब्याज के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज में मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिससे देखते ही क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और वो जो ट्रिक किस प्रकार से होगी, ब्याज के बारे में पूरा विश्लेषण मैंने पीछे की वीडियो में बता दिया था कि ब्याज के होता क्या है। तो वो जो ट्रिक किस प्रकार से होगी वो मैं बताऊंगा आपको कि जैसे प्यारे विद्यार्थियों, अगर ब्याज की दर जैसे 15%, तो इसका मतलब अगर 15% ब्याज की दर है तो इसका मतलब 15% है, तो इसको पहले भिन्न में बदलो। यानी कि 15% है तो 15 बटे क्या हो गया, 100 हो गया। और 15 बटे 100 हो गया तो इसका मतलब, क्योंकि प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1 बटे 100, और प्रतिशत का मतलब 1 बटे 100 होता है, तो इसका मतलब 15 बटे 100 हो गया। और 15 बटे 100 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, 3 बटे 5 हो गया। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों 3 बटे 5 हो गया, तो इसका मतलब नीचे जो है वो तो मूलधन है, ऊपर जो है वो इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब 5 रुपया जो उसका ब्याज कितना हो गया, 3 रुपया हो गया। अगर इसी तरीके से अगर ब्याज की दर 20% होती तो इसका 20% होती तो 20 बटे कितना करते, 100 लिखते। और 20 बटे 100 का मतलब क्या हो गया, 1 बटे 5। इसी तरीके से अगर 12 से 1 बटे 2% होती तो 12 दूनी 24 और 1 क्या हो गया, 25 बटे 2। तो वो 25 बटे 2 को प्रतिशत को भिन्न में बदलते तो 25 बटे 2 गुणा तो वो 1 बटे 8 होता। तो सबसे पहला काम तो क्या है कि जो ब्याज की जो दर प्रतिशत में दे रखी है उसको भिन्न में बदलो। और अगर दोस्तों अर्धवार्षिक हो या त्रैमासिक तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ब्याज अर्धवार्षिक दे है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25% वार्षिक ब्याज दर है तो सीधी सी बात है, अर्धवार्षिक या छमाही है तो इसका पूरी साल की 25% है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो आधी साल की क्या होगी, 25 बटे 2, और 25 बटे 2 फिर उसको प्रतिशत को भिन्न में बदल तो फिर वो एक छमाही की गणना हो जाएगी। और इसी तरीके से अगर त्रैमासिक है, 25% वार्षिक ब्याज दर और ब्याज त्रैमासिक दे तो 25 बटे क्या कर लो 4, क्योंकि त्रैमासिक या तिमाही जो है वो एक साल में कितनी आती है, 4 आती। तो सबसे पहला काम जो है वो इस प्रतिशत को किस में बदलो, भिन्न में बदलो। तो जैसे मैं आप लोगों के सामने 20% ले रहा हूं तो 20% ले लिया तो 20% को बदला भिन्न में, तो इसका मतलब 1 बटे कितना हो गया, 5। क्योंकि इस 20% को भिन्न में बदला तो 20% का मतलब क्या हो गया, 1 बटे 100, और 1 बटे 100% का मतलब हो गया प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका मतलब 1 बटे 5 हो गया। और 1 बटे 5 हो गया तो यहाँ पे मैं हर एक चीज आपका हर एक पॉइंट जो अच्छी तरीके से क्लियर करता हूं। तो चक्रवृद्धि ब्याज में सबसे पहले तो बात आती है मूलधन की, यानी कि मेरे कहने का मतलब प्रिंसिपल की बात आती है। फिर प्यारे विद्यार्थियों अगर अपन बात करें मिश्र धन की यानी कि अमाउंट की, और फिर इसके बाद में बात करें चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें तो इसके बाद में जो बात आएगी वो किसकी आएगी प्यारे विद्यार्थियों, चक्रवृद्धि ब्याज की। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं यहाँ पे 1 साल के लिए गणना, फर्स्ट ईयर के लिए गणना, पहली साल के लिए गणना। तो पहली साल के लिए गणना बताऊं तो ये जो है ये अपना क्या है, प्रिंसिपल है, मूलधन है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी 5 रुपया मूलधन है ना भाई, 5 रुपया मूलधन है तो मिश्र धन कितना हो गया, 6 रुपया हो गया। अब आप लोग बोलोगे सर 6 कैसे हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि इसको भिन्न में बदलेंगे तो ये 1 बटे 5 जो भिन्न हो गई और ये 1 बटे 5 जो भिन्न हो गई, तो इसका मतलब 1 रुपया ब्याज का और 5 रुपया क्या है, मूलधन। तो इसका मतलब 5 रुपया मूलधन तो मिश्र धन 6 रुपया, तो प्यारे विद्यार्थियों ब्याज कितना आ गया रे, तो ब्याज का आ गया 1 रुपया। अब अगर 1 साल की गणना है तो आप लोग इसको कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। जो चीज दे रखी है, मूलधन दे रखा है या मिश्र धन दे रखा है या ब्याज दे रखा है, जो भी दे रखा है उसके नीचे तो उसका अनुपात, जो निकालना हो तो उसका अनुपात। अगर ब्याज निकालना तो ऊपर 1 लिखी, और मूलधन दे रखा है तो उसके नीचे बटे में 5। अगर मिश्र धन दे रखा है तो बटे में 6, और अगर ब्याज दे रखा है तो बटे में 1। और प्यारे विद्यार्थियों अगर 2 साल की बात आ जाए तो 2 साल की बात आ जाए तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसकी कितनी घात कर देनी है, 2। तो 2 साल की बात आ जाए तो 2 घात कर देनी, तो 5 की घात 2 की तो कितनी होगी, 25। ये एक ऐसी ट्रिक है जिससे चक्रवृद्धि ब्याज का हर एक क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। तो इसका ये 25 और इसकी 2 घात की तो प्यारे विद्यार्थी कितना हो गया, 36। मेरे कहने का मतलब अगर बात आ जाए 2 साल की
तो ये 25 रुपया कितना हो गया, 36 रुपया हो गया। और 25 रुपया 36 रुपया हो गया तो ब्याज का कितना हो गया, 11 रुपया हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, ब्याज का कितना रुपया हो गया, 11। तो 2 साल में 2 घात कर ली और जो भी दे रखा उसके नीचे उसका अनुपात और जो निकाला ऊपर उसका अनुपात। अगर 3 साल है तो 3 साल के लिए इसकी 3 घात का मतलब क्या हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 125 हो गया। और इसकी 3 घात की तो ये कितना हो गया प्यारे विद्यार्थियों, 216। भाई इसकी 3 घात की तो 5 की 3 घात की तो 125 और 6 की 3 घात, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 6 की 3 घात की तो कितना हो गया, 216। अब ब्याज की बात करें कि ब्याज का कितना रुपया हो गया, तो इसका मतलब अगर यहां पे ब्याज देखिए तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितना हो गया, 91 रुपये। अगर 4 साल है तो 4 घात कर लो, 5 साल है तो 5 घात कर लो, 6 साल है तो 6 साल। और जो भी दे रखा है ऊपर उसके नीचे उसका अनुपात और जो निकाला ऊपर उसका अनुपात। और इससे सिंपल इंटरेस्ट को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, साधारण ब्याज को भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। 1 साल में 5 रुपया 6 हुआ, अगले साल क्या होगा 7, 3 साल में 8, 4 साल में 9। क्योंकि साधारण ब्याज का मतलब तो हर साल ब्याज की राशि समान है। 1 साल का 1 रुपया ब्याज का तो 2 साल का 2 रुपया, 3 साल का 3 रुपया, 4 साल का 4 और 5 का 5। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज में ऐसा नहीं होता प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज का मतलब तो क्या हो मेरे प्यारे विद्यार्थी, चक्रवर्ती ब्याज का मतलब हो गया ब्याज की ब्याज लगना। और ब्याज की ब्याज लगना तो इसका मतलब जितनी साल है उतनी घात करते चले जाओ। अब इसके बाद में मैं आप लोगों को जो कहानी बताऊं, वो कहानी क्या बताऊं कि अगर ये 3 साल है तो 125, 216, 91 रुपया हो गया। तो इस तरीके से अगर 4 साल है तो 4 साल। अब आप लोग बोलोगे सर हम ट्यूशन करें तब माने कि आपका ये तरीका कैसा अच्छा है या बुरा है या किस तरीके से। तो जैसे इसी का मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, और मूलधन 6000 का हो और ब्याज की जो दर है वो 25% हो और अपने को ब्याज पूछा हो और समय जो है वो कितना हो, 3 वर्ष। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां पे मूलधन भी पूछा जा सकता है, दर भी पूछी जा सकती है, ब्याज भी पूछा जा सकता है और समय भी पूछा जा सकता है। सारे उसी तरीके से सोल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, मैंने दर को प्रतिशत में बदलना, तो इसका मतलब 25/100 और 25/100 का मतलब क्या हो गया, 1/4 और 1/4 हो गया प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका मतलब अगर मूलधन 4 रुपया है तो मिश्र धन 1 रुपया, कितनी साल में, 1 साल। और ब्याज का जो वो कितना हो गया, मिश्र धन 5 रुपया हो गया, ब्याज का कितना हो गया, 1 रुपया, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज क्या होता है, मिश्र। अब अपने को 3 साल पूछा है तो 3 साल पूछा है तो 3 घात करें, तो 4 की 3 घात की कितना हो गया, 64 और 5 की 3 घात तो 125 हो गया। और ब्याज अगर देखें तो मेरे कहने का मतलब अगर अपन यहां पे ब्याज की बात करें तो ब्याज का जो रुपया देखते हैं तो वो कितना हो गया, 61 रुपया, 61। क्योंकि 125 में जैसे 64 घटाए तो इसका 5 में से 4 घटाए 1 आया और 12 में से 6 घटाए 6 आया। अब अपने को ब्याज चाहिए तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ऊपर लिख दिया 61 गुणा अपने को दे रखा क्या, अपने को जो दे रखा है वो मूलधन कितना रुपया दे रखा है, 6000 और 6000 बटे कितना लिख देंगे, 64। ठीक है, क्योंकि मूलधन 6000 दे रखा है तो मूलधन के नीचे मूलधन और फिर अपन इसको काट लेंगे। ठीक है, 16 चौक 64 और 15 चौक 60, 1500 हो गया। फिर इसमें 4 का दोबारा से भाग दे देंगे, फिर इसके बाद में भाग दे करके इसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। और इसको कैलकुलेट करने के बाद में जो आएगा वो अपना क्या आ जाएगा, जो इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद में जो अपना आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ब्याज। इसी तरीके से अगर अपने मूलधन पूछा जाता, ठीक है, और समय दे रखा होता और दर दे रखी होती, ठीक है, तो अपन क्या करते कि जो भी दर थी उसको भिन्न में बदलते और उस दर को भिन्न में बदल के और जो नीचे आता वो तो मूलधन, ऊपर जो आता वो ब्याज, और जितनी साल थी उतनी घात लगा लेंगे और फिर जो भी निकालना ऊपर उसका अनुपात और जो दिया गया उसके नीचे उसका अनुपात। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगले वीडियो में हाजिर होगा इसी चक्रवर्ती ब्याज के इसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को सोल्व करवाते हुए।
और आने वाली 1 तारीख से अपन लाइव क्लास देंगे। तो लाइव क्लास मैथ और रीजनिंग की दोनों की लाइव क्लास होगी। तो लाइव क्लास के टाइम के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कौन सा टाइम आपके ज्यादा सुटेबल रहता है। उसी टाइम पे आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए जबरदस्त तरीके से गणित की लाइव क्लास मिलेगी। तब तक के लिए